उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता चंद्रेश कुमार के गंभीर आरोप। चंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। प्रदेश कार्यालय झूठ, भ्रष्टाचार और दुराचार का अड्डा बन गया है, ये वो शिकायत कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस में प्रियंका के पीएस का कब्जा है। चंद्रेश ये भी आरोप लगा रहे हैं प्रियंका जी के पीएस संदीप सिंह ने कब्जा कर रखा है। संगठन में संदीप सिंह ने अपने लोगों को बिठा दिया है महत्वपूर्ण पदों पर और उनकी ही चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश ऑफिस दुराचार, झूठ और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यूपी कांग्रेस में प्रियंका जी के पीएस का कब्जा है, वो अपने हिसाब से मनमानी फैसले करते हैं। ये तमाम आरोप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को ये जो शिकायत की गई है इस चिट्ठी के जरिए, उसके बाद राहुल गांधी क्या इस पर एक्शन लेते हैं, क्या इस पर बात करते हैं। और देखिए कांग्रेस को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक परेशान करने वाली ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार ने ही चिट्ठी लिखी है खुद अपनी पार्टी के अंदर में मचे हुए मतभेदों को लेकर। उन्होंने कहा है कि यूपी कांग्रेस में प्रियंका जी के पीएस का कब्जा है, वो मनमानी करते हैं और साथ ही कार्यालय दुराचार का अड्डा बन गया। इससे कौन कौन से संकेत वो दे रहे हैं ये समझना होगा और साथ ही कई गंभीर आरोप बताए जा रहे इस चिट्ठी के जरिए लगाए गए हैं। तो चंद्रेश ने अपनी चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आगे ये भी लिखते हैं कि यूपी कांग्रेस में धन उगाही भी की जा रही है। 12,000 में पीसीसी मेंबर का पद बेचा जा रहा है, 25,000 में आईसीसी मेंबर का पद बेचा जा रहा है, साथ ही 50,000 में प्रदेश सचिव का पद बेचा जा रहा है। पूरा कांग्रेस संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। साथ ही निवेदन किया गया इस चिट्ठी के जरिए कि संदीप सिंह से यूपी कांग्रेस को मुक्ति दिलाएं, क्योंकि उन्होंने संगठन को, प्रदेश संगठन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और चलिए चंद्रेश कुमार की जो चिट्ठी है वो आपको अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करूं तो देखिए उन्होंने, चंद्रेश कुमार सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी के नाम पर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, और उसके आगे देखिए उन्होंने जो लिखी है बातें, उसमें कई बड़ी बातें, गंभीर आरोप है। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, श्रीमान जी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में रुपया 12,000 में पीसीसी मेंबर, रुपया 25,000 में एआईसीसी मेंबर और रुपया 50,000 में प्रदेश सचिव का पद बेचा जा रहा है। सुनने में यह भी आ रहा है कि बड़े नेताओं को खुश करने के लिए पद का लालच देकर महिला कार्यकर्ताओं को रात में होटल में रुकने को मजबूर किया जाता है। आप सोचिए कितना संगीन, कितना गंभीर आरोप। एक बार फिर से पढ़िए, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए पद का लालच देकर महिला कार्यकर्ताओं को रात में होटल में रुकने पर मजबूर किया जाता है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जानबूझकर संदीप सिंह ऐसा करते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का और दुराचार का अड्डा बना रखा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनसे मुक्ति उत्तर प्रदेश कांग्रेस को दिलाई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए चंद्रेश कुमार की चिट्ठी से तीसरी बड़ी खबर क्या है, महिलाओं के जरिए बड़े नेताओं को खुश करने पर जोर रहता है। ये बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर आरोप है। कहा यह भी जा रहा है कि जो महिला कार्यकर्ता है उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो रात में वहीं पर रुके, रात में होटल में रुके, वो बड़े नेताओं को खुश करने के लिए। और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हालांकि जांच का विषय जरूर है कि जो ये गंभीर संगीन आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कोई महिला कार्यकर्ता आगे बढ़कर इन आरोपों की पुष्टि करती है। राहुल गांधी को बहरहाल इस लिखी हुई चिट्ठी के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस को दिल्ली से लखनऊ तक हिलाने वाली ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखना होगा राहुल गांधी इस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इन आरोपों पर कितना ध्यान रखा जाता है और क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। खासतौर पर जो सीधे सीधे निशाना है वो प्रियंका गांधी के पीएस के ऊपर है और कहा गया है कि संदीप सिंह से मुक्ति दिलाइए। मनीष यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी को लेकर के। मनीष, बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए इस चिट्ठी के जरिए। हालांकि जांच का विषय है जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर हड़कंप इस चिट्ठी के बाद। देखिए बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाए, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक नेता ने आरोप लगाए। देवरिया के रहने वाले हैं चंद्रेश कुमार सिंह, लगातार पार्टी में एक्टिव रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, जब जब कांग्रेस मुसीबत के घेरे में थी, कांग्रेस का जनाधार नहीं था, उस वक्त चंद्रेश कुमार सिंह खड़े हुए थे। और वही चंद्रेश कुमार सिंह अगर कांग्रेस के एक बड़े फोरम पर अपने राष्ट्रीय जो एलओपी हैं अपने, उनको अगर पत्र भेज रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी विकराल है। और ये पीड़ा केवल चंद्रेश कुमार सिंह की नहीं हो सकती, बल्कि अगर कांग्रेस के सूत्रों की माने तो ऐसी पीड़ा कई कांग्रेसियों की हो सकती है। संदीप सिंह का पार्टी पर कब्जा है, संदीप सिंह लगातार बड़े नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, संगठन में मनमानी है, रेट तय कर रखे हैं जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर का।
तो ये भ्रष्टाचार और इसके साथ व्यभिचार भी कि बड़े पद लेने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें होटल में रुकने को मजबूर करना, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए लड़कियां होटल्स में भेजना, ये अपने आप में बेहद गंभीर बात है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई है कि जब कार्यकर्ताओं को इस तरह से ऐसी आवाजें उठने लगेंगी तो इनमें क्या सच्चाई हो, पार्टी के बड़े नेताओं को आगे आकर यह बताना पड़ेगा। जो चंद्रेश कुमार सिंह ने आरोप लगाए हैं उस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने इसकी कोई जांच वो कराएंगे कि जो आरोप है वो सही है कि नहीं, या कांग्रेस की कुछ महिला नेता भी हैं उनमें भी इस पत्र को लेकर बड़ी चर्चा है, तो क्या कोई कांग्रेसी महिला जिसके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं वो आगे निकलकर सामने आएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पत्र भेजा गया है राहुल गांधी की ओर से, इस पत्र के जवाब में क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कैसे देखेगी, बस उसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत ही संगीन आरोप इस पत्र के जरिए लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इसको लेकर क्या कहते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा राहुल गांधी इस पत्र के अंदर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको लेकर क्या एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत जरूरी ये भी है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके लिए कुछ वो लोग भी सामने आए जिसका सामना उन्होंने किया है, जैसे कि वो महिलाएं जिन्हें मजबूर किया गया होटल में रात को रुकने के लिए, वो लोग जिन्हें पद का लालच के एवज में पैसे उनसे ऐंठे गए या फिर डिमांड किए गए। ये तमाम बातें सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर ये जो आरोप है वो वाकई और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। जी मनीष, तो मनीष को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि कांग्रेस के ही नेता अगर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ा मामला है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें भी। बताया जा रहा है कि पैसे के एवज में मेंबर का पद भेजा जा रहा है, एआईसीसी मेंबर का पद 25,000 रुपए के एवज में बेचा जा रहा है और इसके अलावा 50,000 में प्रदेश सचिव का पद बेचा जा रहा है। भ्रष्टाचार का अड्डा जो कांग्रेस कार्यालय है उत्तर प्रदेश का मुख्यालय वो बन चुका है। ये आरोप इस चिट्ठी के जरिए लगाए गए हैं चंद्रेश सिंह की तरफ से। और साथ ही सबसे जो गंभीर आरोप है वो तो ये है कि ऊंचे पद का लालच दे करके महिलाओं को होटल में रात में रुकने के लिए कहा जाता है, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए। और देखिए ये लेटर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, इस लेटर का जो पीला हिस्सा आपको हम उबार कर दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंस करके, उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है राहुल गांधी को इस चिट्ठी के जरिए कि कैसे पदों के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, अलग अलग पदों के लिए पैसों की डिमांड की जाती है। और उससे भी ज्यादा ये कि सुनने में ये आया है कि बड़े नेताओं को खुश करने के लिए पद का लालच देकर महिला कार्यकर्ताओं को रात में होटल में रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये देखिए बीजेपी भी अब इस पर हमलावर हो गई है। संदीप पात्रा ने ट्वीट किया, यूपीसीसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और सबसे बड़ी बात वहां व्यभिचार, शोषण और धन उगाही की जा रही है। और ये खुद जो आरोप है वो कांग्रेस के अंदर से लगे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी या दूसरे पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। कांग्रेस में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। प्रदेश कार्यालय झूठ, भ्रष्टाचार, दुराचार का अड्डा बन चुका है। और साथ ही प्रियंका के पीए संदीप सिंह के ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। संगठन में संदीप सिंह के चेले और दलाल बैठे हैं। कार्यालय से धन उगाही और राजनीतिक साजिश होती है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। तो ये तमाम जो है आरोप वो लग रहे हैं। मनीष, देखना होगा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इसको लेकर के, इस चिट्ठी को लेकर के क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जवाबदेही तो सबसे ज्यादा उनकी बनेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में ये सब कुछ हो रहा है, काफी वक्त से हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इससे बेखबर होंगे। देखिए बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा जिम्मा होता है कि पार्टी किस दिशा में चल रही है, क्या जो पद बांटे जा रहे हैं उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत तो नहीं मिल रही है। शिकायत भले न मिले लेकिन अपनी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे संगठन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। लेकिन चंद्रेश कुमार सिंह के जो आरोप हैं उस पर अभी अजय राय की कोई टिप्पणी नहीं आई है। पत्र काफी दिन पहले भेजा गया है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। पत्र के वायरल होने के बाद, ट्वीट किए जाने के बाद जो बाकी पार्टी हैं तब ये चर्चा में आया है। हालांकि अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना पक्ष रखना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जो चंद्रेश कुमार सिंह के आरोप हैं, चाहे वो संगठन में पैसे लेकर पद बांटने का आरोप हो या फिर
बड़े पद के लालच में महिलाओं को राजनेताओं के पास भेजकर, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को भेजकर उन्हें खुश करने का जो आरोप चंद्रेश कुमार सिंह ने लगाया है, उसमें सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस इस तरह की कोई कमेटी बनाएगी कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? पार्टी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन ने जब आकार लिया तो लगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए वजूद को दोबारा हासिल कर सकती है, एक उम्मीद सी दिखाई दी। लेकिन इसी उम्मीद के बीच कांग्रेस नेताओं का इस तरह का पैटर्न न केवल हैरान करता है बल्कि समाज में भी मुश्किल जाहिर तौर पर खड़ी कर सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ और लोग भी, कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन जो आरोप है उसकी पुष्टि करने के लिए सामने आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी। शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।